नमस्ते कैंसर। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। 16 till 30th ऑफ नवंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। अगर आप कैंसर हैं या कर्क राशि के हैं, इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, ये रीडिंग आपके लिए है। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज लवर्स अलॉन्ग विद पॉसिबिलिटीज। साथ ही अबंडेंस की एनर्जी आ रही है हमारे पास में। वी हैव हीलिंग एंड वी हैव एडवेंचर। सो ये जो 15 दिन आपके लिए आ रहे हैं कैंसर, आई फील कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट काम रुके हुए हैं अगर, तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि बन सकते हैं। कुछ जगह पर आपको अचानक से सडनली मदद मिल जाएगी, आपको कुछ समझ आ जाएगा, आपको कुछ क्लिक हो जाएगा, आपको फील होगा कि ओके ये काम मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ गुड लक, कुछ पॉजिटिविटी, कुछ अबंडेंस डेफिनेटली हमारे पास में कार्ड आया भी है। बट आई फील कि आप कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये रिलेशनशिप्स में हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई वेलविशर हो सकता है जो आपको सपोर्ट कर रहा है और आपकी मदद कर रहा है। देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि टाइम कम है, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है, मुझे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, तो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू गो अहेड। अपना नॉलेज, अपने आप को बहुत अच्छे से तैयार करके रखिएगा। जो भी आप फील्ड में है, जिस भी जोन में हैं आप इस समय, बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ते चले जाइए। ये एनर्जीज दिख रही है। नॉलेज गैदर करने के साथ साथ यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको सपोर्ट मिलता चला जाएगा, चाहे किसी भी तरीके का सपोर्ट आप ढूंढ रहे हो। अगर आप कोशिश कर रहे हैं कोई XYZ तरीके के सपोर्ट की, तो किसी ना किसी तरीके का, ज़रूरी नहीं है कि वही सपोर्ट मिले, लेकिन किसी और तरीके का सपोर्ट आपकी तरफ आता हुआ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। इस समय आपको ज़रूरत है मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली डिटॉक्स करने की। कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ स्टमक रिलेटेड इश्यूज, कुछ माइंड रिलेटेड, जैसे कि ओवर थिंकिंग है या एक्सेसिव थिंकिंग है या गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाना है, अपसेट स्टमक हो या बीपी हो या डायबिटीज़ हो, अगर आपको ऑलरेडी पहले से है तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओवर थिंकिंग के अंदर आपको नहीं रहना है। थॉट्स आपको अपने क्लियर रखने हैं, ईश्वर पे भरोसा रखना है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी के अंदर, वो आपके अच्छे के लिए होंगी, आपके बेनिफिट के लिए ही होंगी। मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अलग ही जोन में, एक अलग ही जर्नी पर आगे निकल के जा रहे हैं, चल रहे हैं ऑलरेडी। ये एनर्जी आ रही है। कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने सोच के रखा था, कुछ ऐसा शायद जो आपने प्लान नहीं किया, लेकिन चीज़ें, घटनाएं कुछ इस तरीके से आपके सामने होती चली जा रही हैं कि आप धीरे 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 उस एंगल में, उस एनर्जी के अंदर पहुंच रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपको इस समय ना बहुत शांति से और ध्यान से काम करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जल्दी या गुस्से के अंदर आकर के आपको डिसीजंस या एक्शंस नहीं लेने हैं। बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेकर के आपको धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। लव लाइफ कैसी रहेगी, वी हैव, देखिए यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है अलॉन्ग विथ 4 ऑफ कप्स। ये आपकी एनर्जी आ रही है। पिछली वाली डेक में भी हमारे पास में अबंडेंस की एनर्जी आ रही थी, एग्जैक्टली द सेम कार्ड। Oh my god, and we have, okay, so we have the High Priestess along with Queen of Pentacles, आपके पार्टनर की एनर्जी एंड रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। Queen of Swords along with the Wheel of Fortune. So यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस हैं ऑलरेडी एंड 2 क्वीन की एनर्जी आ रही है। ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस आर देयर इन द रीडिंग। देखिए, क्वीन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही आ गए हैं रीडिंग के अंदर। आप में से बहुत सारे लोग कोई कपल हो सकते हैं, पार्टनर्स हो सकते हैं, या किसी कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर हो, एक दूसरे के साथ में या किसी और के साथ में। दोनों एनर्जीज हैं यहाँ पर। आई फील कि आप अपनी लाइफ में इस समय आगे बढ़ना चाह रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ में कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं। आपके मन में बहुत सारे विचार हैं, ख्याल हैं। आप इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं। आप कमिटमेंट के साथ साथ एक स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। बट आपके पार्टनर की जिस तरीके से एनर्जी है, बिकॉज उनकी एनर्जी में द हाई प्रीस्टेस आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको हो सकता है मिक्स सिग्नल्स दे रहे हो। कभी तो बिल्कुल रेडी हैं, बिल्कुल कमिटमेंट के लिए, और कभी तो आपको लगता है कि अरे समथिंग इज़ रॉन्ग।
वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियर कुछ अलग है, वो कह कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन हो रहा है बिकॉज आपके पार्टनर आपको क्रिस्टल क्लियर पिक्चर नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों एनर्जीज यहाँ पर आ रही हैं, कमिटमेंट देना चाह रहे हैं लेकिन डर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बैठी हुई है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मतलब हो सकता है परिवार से कोई डर हो, खतरा हो, मदर से, या मदर इन लॉ हो, सिस्टर हो, या ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड हो। ऐसा कोई सिचुएशन जहाँ पर वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके पार्टनर, लेकिन क्या अंजाम होगा और बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, उससे घबरा करके आपकी तरफ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये एनर्जी मुझे लग रही है। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ समय के बाद आप दोनों के बीच में चेंज ज़रूर से होंगी। अगर आप लोग बातचीत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी चेंज हो रही है। बातचीत हो सकती है आप दोनों के बीच में, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, यानी एक जोड़ा है, एक पैर है। उस रिलेशनशिप को, इस कमिटेड रिलेशनशिप में कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स आकर के कुछ स्ट्रेस या प्रॉब्लम्स क्रिएट ना कर दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स कोई भी हो सकता है, एक मेल पर्सन या एक फेमिनाइन एनर्जी, ये दोस्त हो सकता है, घर का कोई मेंबर हो सकता है, जॉब हो सकता है, XYZ कोई भी सिचुएशन हो सकती है। मुझे लग रहा है आप भी कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप का तरीका है या उनका जो बिहेवियर है वो सीधा नहीं है, सही नहीं है। आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी उनसे बात करनी है, शिकायत भी कुछ है आपको, लेकिन वो इतना अच्छे से ओपन अप होकर के बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। जो भी वो परिस्थितियाँ आपके लिए थोड़ा सा चेंज आता हुआ मुझे आने वाले समय में दिखाई दे रहा है। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशंस सीधे आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।